नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। इस कड़ाके की ठंड में जब आप रजाई में दुबके होंगे, जब आपके हाथ में चाय का प्याला होगा, तो उस वक्त जो है किसान अपने हक हुकूक के मांग को लेकर रोड पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने हक हुकूक के मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम गठित करने को कहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो टीम गठित कर जो है सरकार और किसानों के बीच जो है ये मसला सुलझाएगा। लेकिन इस मसले को लेकर जिस तरीके से 13 किसानों की मौत की भी खबर आई और उसके बाद बाबा राम सिंह जो अपने खुद को गोली मारकर किसानों के समर्थन में उन्होंने आत्महत्या कर ली, इसी मसले को बारीकी से समझने के लिए, सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुलेखा जबी मैम है, जो फातिमा शेख सावित्री फुले काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर की फाउंडर है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। बहुत शुक्रिया मैम, पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी जो इस टाइम देख रहे हैं वो भी समझना चाहते हैं। लगातार किसानों की मरने की खबर आ रही है, 13 किसान की मौत हो गई और उसके बाद बाबा राम सिंह ने सुसाइड कर लिया और उन्होंने कहा कि ये जो है मतलब किसानों के हित में ये कानून नहीं है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मौजूदा जो सरकार इस देश में है वो बेसिकली सरकार नहीं है, वो इस देश के जो पूंजीपति हैं उन पूंजीपतियों की एजेंट है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस देश में आई थी तो भारत उस वक्त जो सरकारें बन रही थी और सारा वो था, और अंग्रेजों के दौर में जो कुछ एजेंट हुआ करते थे ना भारत के, तो अभी भारत में सरकार के नाम पर दो पूंजीपतियों की अगर कहा जाए तो, बाकियों की तो छोड़ दीजिए, बाकी कंपनियों की तो है ही है वो, लेकिन अडानी और अंबानी की जितनी भी कंपनियां हैं उन सब की एजेंट है ये सरकार। तो पहली बात तो हम ये मान लें कि इस देश में फिलहाल कोई सरकार नहीं है, एजेंट बैठी है उन बनियों की, उन आपराधिक हैवानों की जिनको इंसानों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, जिनको किसी भी देशवासी से प्यार नहीं है, जिसको सिर्फ मुनाफा चाहिए। तो एक मुनाफाखोर बाजारू जो पूंजीपति हैं, जो जिनको जेलों में होना चाहिए, वो चाहे अंबानी हो या अडानी, इनके कर्म इतने खराब हैं इस देश के कि इनको जेल में होना चाहिए, लेकिन उनके एजेंट बन के भी जो काम कर रहे हैं सरकार के नाम पर, तथा कथित जो सरकार कहला रही है, उसमें एक जो है वो औरतों की स्नूप डेटिंग का अपराधी है और दूसरा सुपारी लेके लोगों की हत्या करने वाला तड़ीपार अपराधी है। तो चार अपराधी मिलकर भारत के देश को, जो कृषि प्रधान देश है, उस देश को तबाह करने के लिए कॉर्पोरेट के कदमों में डालने वाले ये दो एजेंट बैठे हैं। पूरी सरकार है ही नहीं, तो इसलिए भारत सरकार नहीं कहा जा सकता। सरकार के नाम पर, हमारे देश के लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र का फायदा उठाते हुए जो 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 दो दलाल बैठे हैं, जो दो एजेंट हैं, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी, उसको कहा जाए ये शर्म है, और जो होम मिनिस्टर है इसको कहा जाए ये शर्म है। तो यहाँ सरकार नहीं है भारत। लेकिन एक चीज मैं आपसे और समझने की कोशिश करूंगा, मौजूदा सरकार कह रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं और उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में है। उन्होंने 8 पन्नों का कल जो है एक लेटर लिखा है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसानों को भरमाया जा रहा है, जो चीज जो है एमएसपी भी लागू रहेगी और उसके बाद जो है जो मालिकाना हक है वो भी मिलेंगे। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, दिक्कत यह है इस देश में, सिवाय ये 4-5 गुंडों के, जो भारत जलाओ पार्टी है, इसके अलावा इस देश का हर बंदा बेवकूफ है जिसको कोई भी उठा के बहका लेता है। पहली बात तो ये है, मतलब जो इंसान जिसकी पीढ़ियां बीत गई किसानी करते हुए, ये व्यापारी हैं, अपनी व्यापार का खून यहाँ पूरे देश में छींट रहे हैं, इनको व्यापार की समझ है तो किसान को किसानी की समझ नहीं होगी। पहला सवाल तो मेरा इस पूरी सरकार से और इसको समर्थन करने वाले लोगों से। इस देश में बुद्धिजीवी बहकाए हुए हैं, इस देश में अपराधों के खिलाफ अवार्ड वापस करने वाले बहकाए हुए हैं, इस देश की आम जनता बहकाई हुई है, दलित है बहकाए हुए हैं, आदिवासी बहकाए हुए हैं, किसान भी बहकाए हुए हैं। तो ये इतने अकलमंद भारत में कर क्या रहे हैं? जाके इजराइल में बैठ जाएं। भारत में ना समझो की सरकार बेहतर होगी, जो किसानों के लेवल का होगा, जो वैसा सोचेगा, वो सारे बहकाए हुए लोगों की सत्ता होनी चाहिए, जो डॉक्टर अम्बेडकर अपने संविधान में कह गए कि जो बहुमत है, बहुमत की सरकार होनी चाहिए। तो ये 31% वोट वाले जो लोग हैं और 31% इनके जो समर्थक हैं, ये देशद्रोही विदेशी लोग हैं। इनको इस देश के न किसान से मतलब है, न औरत से मतलब है, न दलित से, न आदिवासी से, न आम पढ़े लिखे,
इसको शिक्षा से दुश्मनी है। अभी 1 साल हुए है ना जामिया और जेएनयू पे, जो इन्होंने पूरा सब एएमयू पे और सारा जो उसको किया था, उसके 1 साल हुए, आज भी जेल में कौन है? रागिनी बाहर होके फिर रागिनी किसानों को आतंकवादी कह रही है। और अगर किसान आतंकवादी है तो प्रधानमंत्री वहां जाके कर क्या रहे थे? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को जेल में ठूसिए, क्योंकि वो आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ, उनसे अवार्ड ले रहा है। जो कॉरिडोर बना पाकिस्तान और इसका अपना भारत के बीच में, जो सिख समुदाय का, बाबा ननकाना साहब का, उसका उद्घाटन करने कपड़ा पहन के तो चला गया ना इस देश का प्रधानमंत्री। तो वो आतंकवादियों के साथ खड़ा है ना, तो आतंकवादी का साथी भी आतंकवादी है। आपने मेनन को फांसी दे दी, तो क्यों नहीं आतंकवादी के साथी को फांसी देना चाहिए? तो मेरा ये कहना है कि ये देश में सरकार नहीं है, इस देश में अपराधियों की, बलात्कारियों की, गुंडों की जमात बैठ गई है, लोकतंत्र का फायदा उठाकर ईवीएम के माध्यम से इस देश को चलाने के लिए। जो दलाल है अडानी और अंबानी, ये चारों को जेल में होना चाहिए, ये बाहर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से मतलब किसान लगातार प्रदर्शन कर रहा, 23वां दिन था और कोई भी मसले का हल निकल के नहीं आ रहा। हमने भी इस पर कई ग्राउंड रिपोर्ट किया, हमने किसानों से जानने की भी कोशिश किया कि वो किस तरह से देख रहे हैं, उनकी भी हमने प्रतिक्रिया सुना। लेकिन इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं। जो गुरदासपुर के सांसद हैं सनी देओल की अगर बात की जाए, उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि जो है किसानों को जो है ये कानून हित में है, और उसके बाद किसानों को साफ तौर पर ये समझने में भूल हो रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? सनी देओल किसान का बेटा नहीं है, समझ गए आप? पंजाब में उसके दादा परदादे रहे, कब भाग के आया इसका बाप? इसका बाप भाग के कब आया? तो ये भगोड़ों की औलादे हैं। उसको इस देश के कानून का नहीं था, तो एक बीवी को रहते हुए दूसरी बीवी से धर्म बदल की शादी कर लिया इसके बाप ने। लेकिन सनी देओल जो है अपनी माँ को, जो चलो शादी कर भी लिया, तो अपनी दूसरी माँ को आज तक अपने घर में तो नहीं ला पाया ना। ठीक है, तो सनी देओल जैसे लोगों को, या कंगना रनौत जैसी खरीदी हुई है जो औरतें और ये जो लोग हैं, इनकी बातों को हमको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये वो दलाल है। क्योंकि आप ये देखिए ना, हमको देखना पड़ेगा, हम भूल रहे हैं। हमें अपनी आजादी के पहले का दौर को देखना पड़ेगा कि उस वक्त अंग्रेजों की चमचागिरी कौन लोग कर रहे थे, अंग्रेजों को इस देश में बनाए रखने के लिए कौन तैयार थे, कौन लोग उनके कदमों में बिछे हुए थे। ये उनकी पीढ़ियां हैं। खून से टकराता है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा। और इन लोगों की बातों को अहमियत इसलिए लोग देते हैं क्योंकि ये देखिए टीआरपी एजेंसी है इनकी। सद्दाम, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये टीआरपी एजेंसियों के लोग हैं और इनको इससे पैसे मिलते हैं। वो कंगना हो या वो सनी देओल हो या और भी कुछ और लोग हैं जो वरना फिल्म इंडस्ट्री का भी एक पूरा तबका किसानों के साथ खड़ा हुआ है। प्रियंका चोपड़ा ने किस तरह की बात कही है, हम प्रियंका चोपड़ा पे बात नहीं करते, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी बात होनी चाहिए। उसके अलावा स्वरा भास्कर लगातार लिख रही हैं, सारे लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस देश की सारी जनता अगर बेवकूफ है तो भाई बेवकूफों के सरदार मत बनो, जाओ इस देश से। जिन किसानों का वोट लेके सनी देओल सांसद बना है, वो एहसान फरामोश उसका भी कर्जा नहीं उतारेगा। नहीं तो क्या समझा जाए, सरकार क्यों किसानों को समझाने में विफल हो रही है? क्या मुख्य वजह हो सकती है? मैं आपसे समझने की पहली बात तो ये है, मुझे आपके घर में इंटीरियर करना है और मैं आपको पूछूंगी भी नहीं, आपको बताऊंगी भी नहीं, आपके घर में पूरा इंटीरियर का सामग्री लेके घुस जाऊंगी, कहूंगी सद्दाम बाहर निकलिए, आपके घर में मुझे इंटीरियर करना है। आप कह रहे हो नहीं मैडम मुझे इंटीरियर नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगी कि नहीं मुझे तो इंटीरियर करना है। इसको क्या शब्द कहेंगे आप सामाजिक भाषा में? जो भी शब्द आप इसको कह लें, जबरदस्ती घुसपैठ कर किसानों को समझाने वाली सरकार कौन होती? किसान मांग क्या रहा है? तुमसे भीख मांग रहा है। इतनी सर्दी में बैठकर पानी की बौछार ले रहा है वो। इनको क्या था ना, देखो इनको ये लगा था, इन बेवकूफों को, वो तड़ीपार ने मान लिया ना अपने प्रस्ताव में कि हमसे गलती हुई है कि हमने आपसे बात नहीं की। दो बातें इसमें मुझे दिखाई देती है जो आपके चैनल के जरिए मैं इनके समर्थकों को और उस तड़ीपार और चौकीदार दोनों तक पहुंचाना चाहती हूँ। पहली बात यह है, तुम होते कौन हो हमारे बारे में सोचने वाले? पहली बात, अगर तुम खुद को सरकार मानते हो तो सरकार की तमीज तुम्हारे पास नहीं है। सरकारें चलती कैसे हैं? ये क्या तुम्हारे गुलाम है मनुस्मृति वाले कि इन पर जो कहोगे तुम सारे लोग मान लेंगे? क्या चलाना चाहते तुम? अगर हिंदू राष्ट्र अगर समझ रहे हो खुद को तो अभी बाहर निकलो, 200-500 साल बाद आना। पहली बात तो ये है।
किसानों को समझाने वाले तुम होते कौन हो? किसान कह रहा है, अभी ये कह रहे हैं कि किसान कहीं भी जाके जो है वो अपना माल बेच लेगा। तो तुम जा रहे थे ना अडानी अंबानी का माल बेचने, रिलायंस का माल बेचने के लिए ढाका चले गए थे ना, पाकिस्तान आ गए थे ना, भाग के काबुल से उधर से उठे और पाकिस्तान चले गए। तो तुम जा सकते हो, किसान 5 ट्रक 10 ट्रक 20 ट्रक लेके या आधा ट्रक लेके कहाँ जाएगा? पंजाब का किसान तमिलनाडु जाएगा बेचने? उसके पास आजादी ऑलरेडी थी। ये कह रहे हैं हम बिचौलियों को हटाना चाहते हैं। जरा हमें बता दीजिए कि बिचौलिया कौन है? बिचौलिया तो तुम्हारे आएंगे। अभी अभी आप देखिए ना, फ्री में इन्होंने जियो सिम दिया। ये जो हरामखोर व्यापारी हैं, फ्री में इन्होंने जियो दिया। उसके बाद आज उसका क्या चार्ज है देख रहे हैं आप? 500 से कम में कोई डाटा नहीं है। जबरदस्ती आपको नेट लेना पड़ेगा। हमको नेट नहीं चाहिए भाई, नहीं नेट लेना पड़ेगा। ये जो चीजें हैं, आप किसान को आज भी जो सरकार अगर किसानों की हितैषी है तो सरकार ये करती कि भाई ठीक है, जितनी मंडियां हैं मंडियों में एक दाम होगा, उस दाम पे ही किसानों का की फसल खरीदी जाएगी। 1 पैसे में नहीं। आप मुझे बताइए, आज सामान लेने जाइए इसी रिलायंस के बाजार पे और आप उसको कहो कि मेरे पास 10 रुपए नहीं है, तो क्या वो सामान तुमको दे देगा? नहीं देगा ना। तो किसान के प्रोडक्ट पे दाम क्यों नहीं फिक्स होगा कि लेना है तो लो, नहीं तो बाहर जाओ। लेकिन रिलायंस के बनाए हुए सामान पर, अडानी के बनाए हुए फॉर्चून पे तो तुम 5 पैसा भी कम नहीं कर सकते। अगर मान लो 25 रुपए 45 पैसे का है तो आप उससे नहीं ले सकते हो बाकी पैसे वापस, क्योंकि इस देश में सिक्का नहीं चल रहा है। तो बाकी बचे हुए 100 में से 45 हटा के जो आपने 55 पैसे निकाल दिए, वो 55 तो उसकी जेब में गया ना। तो बिचौलिया वो हुआ जो 55 पैसे अपने पास रख लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसानों को समझाने की जो बात जो लोग कर रहे हैं, वो पूरी देश की किसानी को समझते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो ये है कि किसान जो बात कह रहा है, और देखिए इसको सिर्फ किसान का ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं लगातार इस बात को बोल भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ। ये किसानों की प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप खरीद रहे हैं ना, आलू ले रहे हैं 70 रुपए किलो, प्याज लिए 125 200 रुपए किलो। किसान से ले सकते हैं आप, उसी दर में किसान से लोगे आप। ये फसल आई कहाँ से है? अगर दिल्ली की जो जनता है जो बाहर निकल नहीं रही, मतलब हम तो बचपन में सुना करते थे दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली से ज्यादा सेल्फिश लोग शायद किसी और मेट्रोपोलिटन सिटी में नहीं है। इस देश की चारों पांचों मेट्रोपोलिटन सिटी मैंने देखी, लेकिन जितने सेल्फिश और जितने खुदगर्ज और जितने आपराधिक प्रवृत्ति के दिल्ली में ज्यादा लोग हैं, ये आप कह सकते हैं कि बाहर के आए हुए लोग हैं, लेकिन कहाँ से ढूंढे लोगों को? जो दिल्ली में रह रहा है, नागरिक है, दिल्ली का है। और दिल्ली की सरकार जो आके अपने आप को यहाँ दिखाने लगी कि किसान हितैषी है, दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? तो ये जो दोनों लोग हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या दिल्ली की सरकार, ये किसान हित में नहीं है। और ये मामला किसानों का नहीं है। किसान देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा है आज। इस देश की आम जनता को किसानों के साथ आना चाहिए, क्योंकि नोटबंदी के बाद में, लॉकडाउन के बाद में किसी के जेब में पैसा नहीं रहा है, सिर्फ अडानी और अंबानी को छोड़कर, और ये दोनों तड़ीपार और चौकीदार को छोड़कर सबकी जेब ढीली हुई है। तो ये जो हराम की और गलत तरह से कमाई हुई चीजों को जो लोग कमाए हुए जिनके पैसे हैं, उनके पास तो चांदी है सारा। तो पूरे देश को, जो देश मेहनत कश है, वो देश जो कमा के खाता है, उस देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए यहाँ पर किसानों के साथ, क्योंकि किसान आज किसानी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान इस देश की संप्रभुता को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लगातार जिस तरीके से किसान जो अपने हक हकूक की मांग को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ जुलेखा जबी थी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो किसान जो है, चाहे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जमहूरियत की लड़ाई कर रहे हैं, और किसान जो है हर किसी इंसान के लिए वो लड़ रहे हैं। सिर्फ किसान और सरकार के बीच ये लड़ाई नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।